गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। न्यूटन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लेसन 5 और लेसन 6 के वीडियो बना चुके थे, आप लोग के सामने लेकर के आए हैं क्लास 12 सब्जेक्ट ज्योग्राफी लेसन 7 और लेसन 8। ये आपको फुल मार्क्स जो रहेगा से 50 मार्क्स का रहेगा। अगर किसी प्रकार के कोई आपको समस्या होती है ये पीडीएफ डाउनलोड करने में, तो आपके सामने आपको ये स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा 6201714501। इस नंबर पर आप कॉल कर लीजिएगा। सर पीडीएफ अभी तक मेरा डाउनलोड नहीं हुआ। दूसरी बात है कि यदि आप कॉल नहीं कर सकते तो इस पर व्हाट्सअप करके पूछ लीजिएगा। और इतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पास आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर उतना होने के बावजूद यदि आप लोगों के पास कोई भी समस्या हो जाती है तो फिर हम ये नंबर दे दिए हैं, आप वो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ये मेरे से इंफॉर्मेशन सीधे कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो गया दोस्तों। ये पीडीएफ आपको जो मिलने वाला है वो बहुत एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये आपके एग्जाम का पैटर्न के लेवल के हिसाब से हम क्वेश्चन को क्या किए, अलग अलग छाट करके ये लेसन 7 और लेसन 8 से मात्र 50 क्वेश्चन निकाले हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि आप लोग 2024 में 2024 के लिए तैयारी करें तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसी के साथ पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से और आप लोग आंसर देने की पूरा कोशिश कीजिएगा। इतना याद रखिए 50 क्वेश्चन में कम से कम 45 नंबर लाना अनिवार्य है। यदि आप 45 नंबर लाते हैं तो समझिए कि यहाँ पास आप पास हो चुके हैं, अदरवाइज यहीं पास आप फेल हो चुके हैं। तो एग्जाम में कैसे पास कर पाइएगा जब यहाँ 50 में 45 नहीं ला पा रहे हैं लेसन 2 से, तय बताइए। तो 7, 8 2 लेसन से 50 से 45 नहीं ला पा रहे हैं तो पूरा किताब से आपको 50 नंबर कैसे ला पाइएगा बताइए। चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते। क्वेश्चन एक कहता है इनमें कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। ऑप्शन ए आभूषण निर्माण, बी ढालवा लोहे का उत्पादन, सी मछली मारना और सी डी चटाई बुनना। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। उच्च स्तरीय ज्ञान तथा शोध से संबंधित क्रियाकलापन किस वर्ग में आते हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी चतुर्थक और डी पंचम। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंचम। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा और पूरा कोशिश कीजिए कि आप आंसर सही दे। कह रहा है कि किस देश में इंटरनेट का प्रयोग सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए नार्वे, बी जापान, सी अमेरिका और डी भारत। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा प्रयोग जो होता है अमेरिका में। कहाँ होता है, अमेरिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इनमें कौन क्रियाकलाप चतुर्थ क्रियाकलाप क्षेत्र में है। ऑप्शन ए कंप्यूटर उत्पादन, बी विश्वविद्यालय में शिक्षण, सी पुस्तक प्रकाशन, डी कागज उत्पादन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी विश्वविद्यालय में शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है सेवा सेक्टर किस क्रियाकलाप से संबंधित है। ऑप्शन ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक और डी चतुर्थक। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी यानी कि तृतीयक। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। निम्नांकित में तृतीय क्रियाकलापों में कौन सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन ए उत्पादन, बी विनिमय, सी दोनों, डी कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। उत्पादन विनिमय दोनों यानी कि ए तथा बी दोनों, तो दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 कहता है व्यापार परिवहन संचार और सेवाएं किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक और डी चतुर्थक। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। व्यापार परिवहन संचार सेवाएं आ जाएंगे तृतीय क्रियाकलाप में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर ध्यान दीजिएगा और पूरा कोशिश कीजिएगा कि मेरा आंसर जो उत्तर हो एकदम सही हो। क्वेश्चन नंबर 8 संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने प्रतिशत से अधिक कर्मी सेवाओं आते हैं। ऑप्शन ए 50%, बी 75%, सी 85%, डी 90%। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी यानी कि 75%। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। ऑप्शन ए मांग, बी परिवहन, सी जलवायु और डी ये सभी। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये सभी। पर्यटन के लिए मांग भी, परिवहन और जलवायु ये तीनों हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा और पढ़ करके उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है सूचना का संग्रहण, उत्पादन और प्रकीर्णन किस क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक और डी चतुर्थक। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि चतुर्थक में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नांकित में कौन तृतीयक सेवा नहीं है? ऑप्शन ए परिवहन, ये तो है। संचार, ये भी है। सी बैंक, तो बैंक ये क्या है? इसका आंसर ये बैंक भी है। और ये डी जो है इसे नीति निर्धारण, यानी ये नहीं है, नीति निर्धारण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? ऑप्शन ए रूस, बी बेल्जियम, सी जर्मनी और डी कनाडा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि बेल्जियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है? ऑप्शन ए खेती, बी अखेट, सी ब्रह्मसोत्तन और डी पर्यटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14, हेमेटाइट अयस्क से किस धातु का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए तांबा, बी लोहा, सी मैग्नीज, डी बॉक्साइट। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा यानी कि हेमेटाइट अयस्क यानी लोहा हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। क्वेश्चन नंबर 15 यानी क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। कार्य शिक्षा कानून क्रियाकलाप है? ऑप्शन ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक और डी चतुर्थक। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यानी कि चतुर्थक। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। आप लोग 16 को ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, उत्तर देने की एकदम सही कोशिश कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? ऑप्शन ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी पर्यटन और डी वाला है सेवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेवा यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारत का सबसे तेल शोधन कारखाना कहाँ है? तो देखिए ऑप्शन ए जामनगर, बी मथुरा, सी बरौनी और डी हल्दिया। ये जो है इसे जामनगर में है। कहाँ पास आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा तेल शोध कारखाना? तो जामनगर। कहाँ मिल जाएगा? जामनगर। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान समय में इंटरनेट में सबसे अच्छा तरह कौन नहीं जुड़ा है? यानी कि वर्तमान समय में इंटरनेट से सबसे अच्छा तरह से कौन नहीं जुड़ा है? चलिए ऑप्शन ए कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कह रहा है कनाडा, सी कह रहा है स्कैनेडिया और डी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? ऑप्शन ए 7, बी 8, सी में 10 और डी में 7। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि 8। क्वेश्चन नंबर 20, लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है? ये सब कोई जानता है कि लोहरदगा किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए कहता है मैग्नीज, बी कह रहा है बॉक्साइड, सी कह रहा है तांबा और डी कह रहा है लोहा। तो लोहरदगा जो है सो बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध है। लोहरदगा क्या है? बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध है। हम कोशिश करेंगे कि लोहरदगा हो, तेल कारखाना हो, चीनी उद्योग हो, इसका भी एक वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। ये आप लोग के अच्छा रहेगा। देखिए क्वेश्चन आ रहा है, अभी ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। यदि आप सिलेबस पढ़ चुके होंगे तो ऑब्जेक्टिव रखने में किसी प्रकार के कोई त्रुटि नहीं आती होगी। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का आ रहा है विश्व स्तर पर सेवाओं का निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत योगदान है? ऑप्शन ए कहता है 10%, बी कहता है 50%, सी कहता है 20% और डी कहता है 100%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन सी यानी कि 20%। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22,
क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि संसार के प्रसिद्ध वैश्विक नगर निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए कह रहा है दिल्ली, लंदन, यहाँ लंदन, दिल्ली, लंदन, हांगकांग। ऑप्शन बी लंदन, न्यूयॉर्क और मुंबई। ऑप्शन सी लंदन, ये लंदन, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। और डी कोलकाता, पेरिस, टोरंटो। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। ऑप्शन ए व्यापार, बी परिवहन, सी सेवा और संचार और डी कह रहा है ये सभी। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी हो जाएगा। व्यापार भी है, परिवहन भी है, संचार और सेवाएं भी है। क्वेश्चन नंबर 24 को ध्यान से पढ़िए और उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, सेवाओं के क्रियाकलाप के संसाधन के प्रादेशिक केंद्र एशिया में किन किन शहरों में स्थापित हो गए हैं। ऑप्शन ए मुंबई, बैंकॉक और शंघाई, बी सियोल, मॉस्को और नई दिल्ली, सी बंगलौर, हैदराबाद और दिल्ली, डी टोक्यो, नई दिल्ली और मुंबई। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई, बैंकॉक और शंघाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि विश्व का संघनतम रेल तंत्र कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए यूरोप में, बी में एशिया में, सी अफ्रीका में, डी उत्तरी अमेरिका में। सबसे ज़्यादा संघनतम रेल मार्ग दोस्तों मिलेगा आपको यूरोप में। कहाँ मिलेगा? यूरोप में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र कहाँ है। ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी एशिया में, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन डी अफ्रीका में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में सबसे ज़्यादा रेल मार्ग विस्तृत है। क्वेश्चन नंबर 27 यानी कि 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में लगभग कितने किलोमीटर लंबे रेल मार्ग है। तो बताइए दोस्तों कि ऑस्ट्रेलिया में लगभग कितने किलोमीटर लंबे मार्ग हैं। ऑप्शन ए 30,000 किलोमीटर, बी 40,000 किलोमीटर, सी 50,000 किलोमीटर, डी 55,000 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 40,000 किलोमीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि 40,000 किलोमीटर। क्वेश्चन 28 कह रहा है स्वेज नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए 1860 में, बी 1865 में और सी 1869 में और डी 1871 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1869 में। इस समय 1869 में 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। उनको जन्म होने पर यह स्वेज नहर का निर्माण किया गया था 1869 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 19, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 19 नहीं दोस्तों 29। क्वेश्चन नंबर 29, महामार्गों का निर्माण सबसे पहले किस देश में हुआ था। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी जर्मनी। तो महामार्गों का निर्माण सबसे पहले जर्मनी में हुआ था। तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि क्वेश्चन नंबर अब हम चलेंगे 30 की ओर। राइन जलमार्ग जोड़ती है, राइन जलमार्ग जोड़ती है। ऑप्शन है इंग्लैंड जर्मनी, बी जर्मनी और नीदरलैंड, ऑप्शन सी बेल्जियम और स्पेन और ऑप्शन डी इटली स्पेन। तो बताइए दोस्तों राइन जलमार्ग जो जोड़ती है वो जर्मनी और नीदरलैंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान से पढ़िएगा और पूरा कोशिश कीजिए कि मेरा क्वेश्चन का प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जो हो हमेशा सही हो, है ना। ये आप नेगेटिव मत सोचिएगा, पॉजिटिव हमेशा सोचिएगा, तब पॉजिटिव काम होगा। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि निम्नांकित में कौन परिवहन का साधन नहीं है। ऑप्शन ए पाइपलाइन, बी नहर, सी उपग्रह और डी राजमार्ग। तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा परिवहन का साधन है तो उपग्रह। उपग्रह जो ऐसे परिवहन का साधन नहीं है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग है।
तो ओरिएंट एक्सप्रेस रेल मार्ग दोस्तों कहाँ है? ऑप्शन ए यूरोप में, बी एशिया में, सी उत्तरी अमेरिका में, डी ऑस्ट्रेलिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि यूरोप में है। क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? एशिया के रेलों का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है? तो बताइए दोस्तों, एशिया के रेलों का सबसे ज़्यादा घनत्व आप लोग भली भांति जानते हैं कि पाकिस्तान तो होगा नहीं, ये तो गधा बैल है, तो एक देश में कौन सी घनत्व चलेगा। नेपाल में तो होगा नहीं, यहाँ तो पूरा पहाड़ी है। अभी ससुरा श्रीलंका भी उड़पूटांके है, एकरा में तो औरों नहीं होगा, अपने दूसर के गुलाम है चाइना के। तो एक के बच्चा भारत, तो भारत में सबसे ज्यादा रेल घनत्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34 साइबेरियन, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को आप लोग आंसर दे दीजिएगा। साइबेरियन रेल मार्ग में स्थित, यानी कि साइबेरियन रेल मार्ग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इतना याद रखिए कि साइबेरियन रेल मार्ग जो है रसिया में स्थित है, ठीक है। आप यदि रसिया के मैप देखे होंगे, रेल मार्ग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो आपको स्पष्ट दिखेगा साइबेरियन। क्वेश्चन नंबर 35 चैनल टनल जोड़ता है। ये तो और हल्का क्वेश्चन है, इतना हल्का क्वेश्चन है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। ऑप्शन ए लंदन बर्लिन, ऑप्शन बी बर्लिन पेरिस, ऑप्शन सी पेरिस लंदन, ऑप्शन डी बार्सिलोना बर्लिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यानी कि पेरिस और लंदन। आप लोग उम्मीद करते हैं हम कि आप लोग ये क्वेश्चन तो पक्का सही मारे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 यानी कि 36, संसार में सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 4800 किलोमीटर, बी 4500 किलोमीटर, सी 480 किलोमीटर और डी 4800 किलोमीटर। ये 2 बार आ गया दोस्तों, तो ऐसा कीजिए ना, हालांकि 4800 तो आंसर है नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे सर 2 बार कर दिए हैं तो कोई एक मार देते हैं, सही तो हो ही जाएगा। नहीं दोस्तों, ऐसा बात कुछ नहीं है। इसका सही आंसर जो होगा 4800 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4800 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 ध्यान से देखिएगा और पूरा कोशिश कीजिएगा आंसर देने का। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जल और पेट्रोलियम जैसे तरल पदार्थों के परिवहन के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए पाइपलाइनों का, ऑप्शन बी सड़कों का। सड़कों में कहाँ से भैया तेल चलेगा? पेट्रोलियम जैसे तेल पदार्थ हो पाएगा सड़क में? तो भैया बह जाएगा। बीच में ट्रैंकों का, ये भी नहीं, ट्रैंक में कैसे ले जा सकते? जल मार्ग, ये भी नहीं। तो पाइप लाइनों के द्वारा ये क्या होता है? पेट्रोलियम जैसे तरल पदार्थ परिवहन किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 यानी कि 38, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है परिवहन का सबसे तीव्र किंतु सर्वाधिक महंगा साधन है। ऑप्शन ए वायुयान, बी जलयान, सी कार और डी मेट्रो रेल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका सही आंसर। जलयान तो भाई सबसे कम है, तो सबसे महंगा मिलेगा वायुयान, यानी वायुयान यात्रा जो करते हैं हेलीकॉप्टर से वो। क्वेश्चन नंबर 39 अब कह रहा है कि सड़क परिवहन किस स्थलाकृति का उपयोगी साधन है? ऑप्शन ए पठारी, बी पहाड़ी, सी मरुस्थलीय, डी मैदानी। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन के लिए कौन जाएगा पठार में? भाई बताइए, पहाड़ी में तो कोई जाएगा नहीं, मरुस्थल में तो जाएगा नहीं। तो सबसे अच्छा जो ऑप्शन है जो लग रहा है कौन सी है? ये ऑप्शन डी सड़क परिवहन मैदानी क्षेत्र में होगा। क्वेश्चन नंबर 40 यानी कि 40 कारण निम्नांकित में से कौन सा बंदरगाह प्रशांत तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन ए लॉस एंजेल्स, बी वैंकूवर, बी मियामी और सी डी सैन फ्रांसिस्को। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मियामी जो है सी प्रशांत तट पर बंदरगाह स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है 41 इंडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है? तो इंडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ है? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी में कह रहा है कनाडा, सी में अफ्रीका और डी में दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कनाडा। इस जितना क्वेश्चन करवाए हैं सब रेल मार्ग वाला, सड़क वाला, अनेक प्रकार के जो क्वेश्चन करवाए, ये सब क्वेश्चन हम ऑफलाइन के क्लास में A to Z मैप के द्वारा पढ़ा चुके हैं और इसीलिए प्रैक्टिस के लिए लेकर के आए हैं।
ठीक है। तो यदि आप लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं तब तो सिलेबस के लिए भाई साहब टाइम तो है नहीं। आप इतना याद कीजिए कि जितना ऑब्जेक्टिव बनता है उतना याद कीजिए और धंगाज के नंबर लाइए बिहार बोर्ड में, एकदम फर्स्ट डिवीजन नहीं, कम से कम 400 प्लस करके आइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, कैनेडियन नेशनल रेल मार्ग किस नगर से होकर नहीं गुजरता है? ऑप्शन ए डेट्रॉइट, बी एडमंटन, सी विनिपेग और डी क्यूबेक। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाए? डेट्रॉइट, डेट्रॉइट यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43, एसटीपी क्या है? ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर ट्रांसफर पाइसेस, बी में सॉफ्टवेयर ट्रांसपोर्ट पायरिटी, सी में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, डी में सर्विस ट्रांसफर पार्क। बताइए एसटीपी क्या है? एसटीपी का ये फुल फॉर्म पूरा नाम पूछा है, तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी पार्क, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44, किस समुद्री मार्ग पर जिब्राल्टर स्थित है? ऑप्शन ए स्वेज मार्ग, बी केप मार्ग, सी पनामा मार्ग, डी दक्षिणी अटलांटिक मार्ग। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि स्वेज मार्ग। क्वेश्चन नंबर 45, कहा रहा है कि विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए केप मार्ग, बी उत्तरी प्रशांत महासागरीय मार्ग, सी में उत्तरी अटलांटिक मार्ग, डी में दक्षिणी अटलांटिक मार्ग। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक मार्ग। आप लोग के लग रहा होगा सर ये सब क्वेश्चन टफ ही, दोस्तों मैं पढ़िएगा ना तो ये सब के सब हलवा लगेगा, हलवा। क्वेश्चन नंबर 46, क्योंकि मैप आपको डायरेक्ट दिमाग में जाएगा कि हाँ। क्वेश्चन नंबर 46, कि निम्नलिखित में कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थक सेक्टर से संबंधित है? ऑप्शन ए संगणक विनिर्माण, बी निर्माण है, ठीक है, बी में विश्वविद्यालय अध्ययन, सी में पुस्तक का मुद्रण और डी में कागज और कच्ची लुगदी निर्माण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? विश्वविद्यालय अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 आ जाइए। 47 देखिए, ये ससुरा उटपुटांग थोड़ा सा है, लेकिन कबो कभी एग्जामिनर जो है ना ऐसे क्वेश्चन में पूछ देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? यूरोपीय देश पर्यटन, देखिए कार्य निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। कथन एक कहता है कि यूरोपीय देश पर्यटन उद्योग में भारत से कम विकसित है। बी कह रहा है, कथन आर कह रहा है कि भारत में पर्यटक स्थल अधिक है। और इन कथनों के बताइए ए एवं आर दोनों सही है ना भैया? ये तो भैया दोनों गलत है, ए दोनों गलत नहीं है, और आर और ए सही की व्याख्या करता ना, ये तो भैया ए गलत। ए एवं दोनों सही है, ठीक है। यहाँ तक दोनों हालांकि से देखिए यूरोपीय देश जैसे पर्यटन उद्योग भारत से कम विकसित है, ठीक है, हाँ वहाँ पास कम है। भारत में पर्यटन स्थल अधिक है, बात सही है। भारत में घूमने का जो जगह है ना बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादातर टूरिस्ट आपको भारत में ही देखने के लिए मिलेगा। तो ऑप्शन बी कहते हैं ए और दोनों सही है, ठीक है। लेकिन आर ए की आर जो है ये आर जो है से क्या है, ए की सही व्याख्या नहीं है, ये बिल्कुल राइट है। यानी कि आर जो है से ए की सही व्याख्या नहीं करता है, समझ गए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, इसको एक दो बार ध्यान से पढ़िएगा ना तो ये बन जाएगा, ऐसा कोई टफ नहीं है, समझ रहे हैं। यदि आप लोग इतना पता है कि भाई पर्यटक कहाँ अच्छा सही है तो ये थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको पूरा अट जाए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 48। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। कारण निम्नलिखित कथनों की विवेचना कीजिए। कथन ए कहता है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं सही से ताकि आप लोग गड़बड़ा ना जाए। कथन ए कहता है लंदन एक वैश्विक नगर है। कथन आर कहता है लंदन राइन नदी के सहारे विकसित है। अब इन कथनों के बताइए ये जो दोनों कथन है जो सही है या गलत है। तो देखिए लंदन एक वैश्विक नगर है, ये भैया एकदम बिल्कुल सही है ऑप्शन। अब आर क्या कहता है? कथन लंदन राइन नदी के सहारे विकसित है, ना ये तो भैया गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही है और आर क्या है? गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा चिकित्सा पर्यटन के रूप में निम्न में कौन से देश अधिक लाभवान
लाभवान हुए हैं? ऑप्शन ए भारत, बी सिंगापुर, सी स्विट्जरलैंड और डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ये सभी तीनों। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्रियाकलाप है? तो ऑप्शन ए कृषि, बी मत्स्य और सी खनन और डी पढ़ाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज भी ये लेसन 6 और लेसन 7 और लेसन 8 के 50 क्वेश्चन दोनों से मिला करके हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग के 45 नंबर आ चुका होगा। जितना नंबर आया हो कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग जान पाए कि हाँ भाई कौन स्टूडेंट कितना पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। और एकदम एक्यूरेट लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले बार कोशिश कीजिएगा 50 में कम से कम 50 आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेसन 9 और लेसन 10 को। तो जय हिंद, जय भारत।